ड़मो अरहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वज्जायाड़म ड़मो लोए सवसावुणम ऐसो पंचड़मो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाड़म च सवेसिम परमं होई मंगलम परमं होई मंगलम। वीतराग विज्ञान पाठमाला 1, इसका पाठ 4, 6 आवश्यक, इस पे चर्चा चल रही है अपनी। तीसरे नंबर का आवश्यक है स्वाध्याय आवश्यक। पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय स्वाध्याय है। और व्यवहार स्वाध्याय जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना ही व्यवहार स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय की चर्चा में हम स्वाध्याय के लाभ सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो प्रस्तावना में आए हैं, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखे हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। शास्त्राभ्यास के तुरंत होने वाले 10 लाभों में से 5 लाभ की अपनी चर्चा हो गई थी। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा जब अपन यहाँ से पढ़ेंगे। पहला लाभ ये था, क्रोधादिक कषायों की तो मंदता होती है। पहला लाभ क्या था? क्रोधादिक कषायों की तो मंदता होती है। दूसरा, पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है। तीसरा, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। चौथा, हिंसादिक 5 पाप नहीं होते। हिंसादिक 5 पाप नहीं होते। पांचवा, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। क्या है? अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। चर पदार्थ और अचर पदार्थ यानी समस्त पदार्थों का जानना होता है। अब 6वां, हे उपादेय की पहचान होती है। हे उपादेय की पहचान होती है। जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से ही क्या ग्रहण करने योग्य और क्या छोड़ने योग्य, इसकी जानकारी होती। हर विषय में, भोजन संबंधी में भी, वचन संबंधी भी, काय से जो क्रिया करते हैं उस संबंधी भी, मन में भी क्या विचार करने योग्य और क्या विचार करने योग्य नहीं है। कैसे वस्त्र पहनना, कैसे नहीं पहनना, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, नहीं बोलना तो मौन रहना, तो मौन कैसे रहना, ये पूरी जितनी बातें हैं वो जिनवाणी के माध्यम से सीखने मिलती है। जब तक हमारा आपका स्वाध्याय नहीं था तब तक हमें अनेक बातें ऐसी नहीं पता थी कि ये तो छोड़ने लायक है, ये करने लायक नहीं। और वही हम करते थे। वो करते समय हमें एक भी बार नहीं लगा कि ये करने लायक नहीं, ये छोड़ने लायक है। तो ये क्या ग्रहण करने योग्य है? सही है कि गलत है? ध्यान से सुनो। हे यानी जो छोड़ने योग्य है, हे यानी जो छोड़ने योग्य है, और उपादेय जो ग्रहण करने योग्य है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। आप आध्यात्म के या आगम के आधार से विचार करें तो जिन परिणामों को हमने उपादेय मान के बैठे थे, हमें लगता था कि बस इतने भाव हो जाएं हमारे तो हमारे हित हो जाएगा। अब उन्हीं परिणामों में समझ में आया कि ये रखने लायक नहीं है। हे बुद्धि उनके प्रति भी आ गई, उनके प्रति भी हे पने का श्रद्धान आ गया। तो ये काहे से आया? जिनवाणी के अध्ययन से आया, नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आता। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाते और जो काम महावीर भगवान ने त्यागे हैं वो काम करके कल्याणक मनाते। और हमको लगता है कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है, उत्सव होना चाहिए।
उन्होंने वाहन परिग्रह का त्याग किए, हम वाहन से भगवान का जन्मोत्सव मनाते। उन्होंने अवक्ष का त्याग किया, हम अवक्ष के सेवन से उनका जन्मोत्सव मनाते। उन्होंने राग रंग का त्याग किया, हम राग रंग के उत्सव करके और उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि महावीर भगवान ने जो अंतिम जन्म था, उस अंतिम जन्म से हमें पूरे जीवन से, जन्म से लेके निर्वाण तक, या ये कहें कि उनके गर्भ कल्याणक से लेके और अंतिम निर्वाण कल्याणक तक उन्होंने हमें क्या शिक्षा दे के गए, हमें समझ में ही नहीं आता। तो क्यों नहीं आता समझ में? कि जिनवाणी का आधार नहीं है। जिनवाणी का आधार हो तो हे उपादेय समझ में आता है, क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। देखो आगे क्या लिख रहे हैं, अगला 6वें नंबर का हो गया, हे उपादेय की पहचान होती है। 7वां, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ज्ञान कहाँ होता है हमारा? आत्मा के सन्मुख होता है। इन्हें अभी हम जब जिनवाणी पढ़ते हैं ना, तो जिनवाणी के माध्यम से मैं ही अपने आप को जानने का प्रयास करता हूँ। हमारा आत्मचिंतन चलने लगता है, किन बातों से हमारा अहित है, किसमें मेरा हित है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जो मेरे भाव बन रहे हैं इन भावों का क्या फल होगा, मुझे भगवान बनना है तो भगवान बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। ऐसा मेरा अपने बारे में चिंतन चालू हो जाता है। जो फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं ना, ये असली फ्यूचर प्लानिंग है फूफा जी। फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं ना, भविष्य की क्या आपकी योजनाएं हैं। तो जो जगत कहता है भविष्य की योजनाएं, वो तो पहले से या ये कहें कि वो पर की योजनाएं हैं। वो पर की योजनाएं, पर में अपने आप से उसमें ऑटोमेटिक काम होना है, वो हमारी योजनाओं से काम होना नहीं है। जब हमारे भविष्य की योजनाओं की चर्चा हुई तो मैं आत्मा हूँ और मेरी भविष्य की योजना में मेरा भगवान बनना शामिल है, कि मुझे भगवान बनना है, यही मेरी भविष्य की योजना है। इसके अलावा मेरी और कोई योजना नहीं है, क्योंकि बाकी सब योजनाएं फेल हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एक दिया कि स्वाध्याय से क्या लाभ होता है, कि ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, अध्ययन से आत्म सन्मुख नहीं होता है। आप सुनना ध्यान से, अध्ययन से आत्म सम्मुख नहीं होता, स्वाध्याय से होता है। जब आत्महित के लक्ष्य से पढ़ा जाता है तो ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। ये हो गया 7वें नंबर का। 8वां, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। अधिक अधिक जानना होता है ना, तो आनंद होता है। अभी कल नानी जी ने कितनी बढ़िया कक्षा ली है तत्वार्थ सूत्र जी की। अब उसमें जितना भी समझ में आया, हो सकता है कि हमें पूरा विषय नहीं समझ में आए, उनका तो वर्षों का अभ्यास है, उनका बहुत गहरा अभ्यास है, और कई बार पढ़े, सैकड़ों हजारों बार उन्होंने स्वयं पढ़े हैं और फिर कई बार पढ़ाए भी हैं। तो हमें उतना पकड़ में नहीं आया, लेकिन जितना पकड़ में आता है, जितना समझ में आता है, उतना उतना हमको आनंद आता है। और वो बताए ना, समुद्रों में पाताल का बताए, समुद्रों में भी पर्वत हैं। तो ये सब ये जानने में आता है, तो हमको जानते जानते आनंद होता है। हमें तो पता ही नहीं था ये, जिसे पंडित टोडरमल जी ने लिखे कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। मतलब एकदम नई चीज़ जानने में आई। तो जो जो जानने में जितना जितना आता जाता है, उतना उतना आनंद आता है। इसलिए ये 8वें नंबर का बिंदु है कि अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। और ये एक तरह से आप स्वाध्याय हमारा जो है उसको कसौटी में कसने के लिए भी ये कसौटी है कि जितना जितना जानने में आए उतना उतना आनंद हो रहा है कि नहीं। हाँ, जितना हम स्वाध्याय में भी जो जान रहे हैं वो विषय हमें अगर निर्भर कर रहा है तो हमारा ज्ञान सच्चा है, क्योंकि ज्ञान और आनंद की मैत्री है। ऊपर ज्ञान और आनंद की मैत्री है। ज्ञान जितना जितना होता है उतना उतना आनंद होना चाहिए। अगर ज्ञान हो रहा है और आनंद नहीं हो रहा है तो फिर शोध करना चाहिए कि ये जो हम ज्ञान कर रहे हैं ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान कुछ और है। तो फिर हम वो ज्ञान करने का प्रयास करेंगे जिसमें आनंद आए। आपको समझ में आया? ज्ञान के साथ आनंद की मैत्री है। अगर हमें आनंद नहीं आ रहा है तो हम ज्ञान पे सर्च करें कि ये ज्ञान से आनंद नहीं आ रहा है, मतलब जो हम जान रहे हैं इससे और कुछ जानना भी उपाय है।
आप समझे? जैसे अपन ने दवाई लिए और दवाई लिए, वैद्य भी सही है और दवाई भी सही है, और हमने खाए और हम ठीक नहीं हुए, तो क्या कारण है उसका? कि या तो वैद्य गलत होगा, पर वैद्य तो सही है, या तो दवाई गलत होगी। दवाई भी सही है, कहीं भी जांच कराएं, बोले आपको तो बिल्कुल सही दवाई दिया है, यही फार्मूला लगेगा, इसके अलावा और कोई नहीं लगेगा, यही लगेंगी औषधियाँ। हमारे खाने की प्रोसेस में गड़बड़ है। उन्होंने बोले थे 3 टाइम, हम खा रहे हैं 1 टाइम। उनने बोले थे 1 चम्मच चूर्ण खाना, हम खा रहे हैं आधा चम्मच, तो फ़ायदा करेगी कि नहीं? तो इसका मतलब हम जैसे सेवन कर रहे हैं, ये सेवन करने का हमारा तरीका सही नहीं है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। तो जितना जितना अधिक अधिक ज्ञान होता है, उतना आनंद उत्पन्न होता है। हाँ, आत्मज्ञान, वो आनंद भी इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आत्मज्ञान होता है, आत्मशोधन होता है, आत्मा के जानना होता है, आत्मा से कषाय और पापादिक मिटते हैं, तो इसलिए आनंद की वृद्धि होती है। देखो 8वें नंबर का हो गया अपना 9वां, लोक में महिमा यश विशेष होता है। स्वाध्याय का क्या लाभ है? लोक में महिमा यश विशेष होता है। स्वाध्याय के कारण कभी आप भगवान के सामने बैठ के विचारना, मुझे तो कई बार ऐसा लगता कि स्वाध्याय का ही और जिनवाणी का ही प्रताप है कि हमारे जैसे मूर्खों की भी पूछ हो जाती है। ये स्वाध्याय का किसका प्रताप है? ये जिनवाणी का है। जब जिनवाणी यहाँ विराजमान होती ना हृदय में, तो ये जीव का जीवन तो परिवर्तन करती है, नहीं उसके जीवन परिवर्तन से, उसके विचारों से, उसके भावों से, उसके चिंतन से ये सारे जगत के जीव भी प्रभावित होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। अभी दिल्ली के साथ ऐसा हुआ ना, हाँ, जो दर्शन करता है, हाँ, दर्शन करने की उसकी विधि से प्रभावित वहाँ के नोएडा के बहुत सारे लोग हुए। एक तो आप क्या पढ़ते हो पूरा उससे बुलवाया, और एक दो बार तो उसको भोजन पे बुलवाया, उसको इस बात से कि आप दर्शन कैसा करते, क्या करते, उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए। हाँ, टिम्मी भैया का बताया ना, प्रांजल भैया को तो हमने सामने से देखे हैं, कितनी रुचि बढ़ गई, रुचि के साथ उतनी गंभीरता भी बढ़ी। ये सारी चीज़ें परिवर्तन काहे से आता है? स्वाध्याय से। और जब वो स्वाध्याय सहित ये परिवर्तन आए तो दर्शन करने की विधि भी बदल गई। अब दर्शन बदला तो वो दर्शन को देख के लोगों को महिमा आ रही है कि आप क्या पढ़ते हो, ये कैसे दर्शन करते हो, तो वो तो अच्छा नहीं लगता है। अपने भी कोई बातें बताओ, नहीं तो बहुत बार ऐसा बना है प्रसंग, बहुत बार ऐसे बनते। अभी एक दिन शाम के स्वाध्याय में गए थे, एक बार अभी जब जा रहे थे एक जगह, तो वहाँ पर एक व्यक्ति गीता बेचने आया, इस्कॉन टेम्पल वाले ऐसे तिलक आदि लगा के वो गीता बेचने आया, और मैं ट्रेन में क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहा था, अभी महीने भर पुरानी ही बात है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो? ये पहले बताया कि गीता है, आप खरीद लो, ऐसा कर लो। बोले आप क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं जैन दर्शन पढ़ रहा हूँ, और जैन दर्शन के सिद्धांत मुझे अच्छे लगते हैं, मेरी इसमें रुचि है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं जैन दर्शन के सिद्धांत? आधा पौन घंटे बैठ के उसने सुना, आधा पौन घंटे बैठ के सुना। तो ये काहे की महिमा है? जिनवाणी की महिमा है। अगर ये नहीं मिलता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती, हम जाने कहाँ कहाँ खोजते कि कोई हमारे हित की बात मिल जाए। ये जिनवाणी का ही तो प्रताप है। नोएडा में वो मिला था ना, नेपाली जो हिंदू था, जो धर्म किया, तो हम नोएडा में से मुलाकात हुई थी ना, जिसमें जैन धर्म को बकायदा कुछ करने में आया, अपनी पूरी विधियाँ वैसी कर रहा था जैन धर्म की जैसे पूरी। तो ये सब काहे का प्रभाव है? आप देखो, ये काहे से समझे? अनेक जीव, अन्यमति जीव भी जैन दर्शन को समझ के और उनको बहुत महिमा आती है। अब आप स्वाध्याय का तो ठीक है, अपन चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो बाहर का जैन कुलोत्पन्न सदाचार है, ये भी जगत में हमारी महिमा कराता है। अब देखो, कोई व्यक्ति चाय अधिक नहीं पीता हो, और वो व्यापारी हो या वो समझ लो वो हो, कोई किसी नौकरी में हो, सेवा में हो, तो वह चाय अधिक नहीं पीता, तो बाकी के लिए आएगी चाय, और इसके लिए आएंगे फल, इसके लिए आएंगे नारियल पानी, इसके लिए आएगी और कुछ चीज़, और बड़े प्लीज़ होकर सामने वाला देगा। यानी अपन मना करेंगे, वो बोलेंगे आप कुछ तो ले लो, वैसे ही तो आप कुछ लेते नहीं हो। जबकि ऐसे अपन देखें तो जितना लोग 10 बार में ले रहे हैं ना चाय में,
उससे ज़्यादा ये एक बार में सेवन कर लेगा। लेकिन जो इसके नियम हैं, जो ये दृढ़ता है, जो बाहर का जैन कुलोत्पन्न सदाचार है, उसके कारण लोक में महिमा आती है कि आप तो कुछ लेते ही नहीं हो। आप समझे? तो ये काहे की महिमा है? जिनेंद्र भगवान की वाणी की महिमा है। लोक में यश होता है। पंडित साहब, बड़े पंडित साहब बताते थे, उनके प्रोफेसर थे और वो प्रोफेसर कहते थे कि लक्ष्मी का वाहन कौन सा है? उल्लू। और सरस्वती का वाहन कौन सा है? हंस। तो वो बताते थे कि ये जो है ना, सच में ऐसे वाहन हो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक रूपक बनाया गया है। कैसा है कि ये बताया गया है कि जिसके सिर पे लक्ष्मी चढ़ी उसकी दशा कैसी हो जाती है? उल्लू जैसी। ना रात दिखता है ना दिन दिखता है, पूरे समय उसकी लक्ष्मी की तरफ बुद्धि दौड़ती रहती है। और जिसके मस्तिष्क में या जिसके हृदय में सरस्वती आई, उसकी दशा कैसी हो जाती है? कि हंसों जैसी हो जाती है। वो कहीं पर भी रहेगा, कहीं पर भी रहेगा तो उसके वह हंस जैसा अलग रहेगा। यानी उसके जीवन से, उसके वचनों से, उसकी चर्चा से, इन सब से वह पूरी भीड़ से अलग रहेगा। इसलिए ये बहुत महिमा है। यानी अगर हमें जो चाहिए, ऑल इन वन पैकेज है। अगर हमें महिमा भी चाहिए है ना, तो महिमा के लिए भी क्या है? स्वाध्याय है। और जब स्वाध्याय करते हैं तो बाहर की महिमा छूट जाती है और अंदर की आत्मा की महिमा आ जाती है। जैसे वो प्रथमान योग में उदाहरण है ना, वो एक सेठ था, वो सेठ का कुछ उसका वो नग वगैरह नहीं, राजा का मंत्री वगैरह था, उसका कुछ वो मोती पुरोहित, और वो तर्पण कर रहा था, उसका वो नग अंगूठी वह कमल पत्र में बंद हो गई। और उसने फिर बाद में परेशान हो रहा था, मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने बताए, तो उसको बहुत महिमा आई कि बताओ ये कौन सा विशेष ज्ञान है। वो पहुंचा कि विशेष ज्ञान मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने कहा आ जाओ, विशेष ज्ञान लेने के लिए तुम्हें जैनेश्वरी दीक्षा लेना पड़ेगा। ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले घर में गया, इन्हें उसमें ये बताया गया है कि घर में जाके उसने बोला कि मुझे ये विद्या लेना, और जब मैं विद्या लेऊँगा तो पूरे नगर में मैं पूजा जाऊँगा, तो इसलिए मैं ये विद्या लेके, और तुम चिंता नहीं करना, मैं वापस आ जाऊँगा। और वो गए वहाँ पर और जाकर उन्होंने दीक्षा ली। अब दीक्षा लेके बोले कि अब विद्या दे दो। ऐसे थोड़ी विद्या मिलती, पहले जिनवाणी का अध्ययन करो। और उन्होंने बहुत गंभीरता से चारों अनुयोगों का अध्ययन किया और उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। और सम्यक दर्शन में एक गुण होता है निकांक्षित, इन्हें जगत में किसी भी तरह की कोई भी लौकिक आकांक्षा नहीं है। अब वो प्रकट हो गया और वे हो गए 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, अत्यंत वीतरागी, प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले। अब उसके बाद फिर उनके गुरु ने कहा कि अब वो तुम्हें, अब उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। इतना आश्चर्य, बताओ, जिस अवधि ज्ञान के लिए लगे थे ना, अब वह अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। अब उनके घर वाले आए और बोले कि अब तो अवधि ज्ञान प्रकट हो गया ना, अब चलो। तो क्या बोलेंगे कि हमें हमने लौकिक ईष्णा से अवधि ज्ञान प्रगटाने का भाव किया था, अब हमारी वैसी लौकिक ईष्णा नहीं है, अब मर गई, अब नहीं चाहिए, अब अपनी महिमा आ गई। और अपनी महिमा करने वालों की ही लोक में महिमा होती है। जो भगवान महावीर का हम जन्म कल्याणक मनाने वाले हैं ना, उनने किसकी महिमा किए थे? उनकी महिमा इंद्रों ने की है, उनकी महिमा असंख्यात देवों ने की है, उनकी महिमा तीनों लोक में हुई। लेकिन उनने किसकी महिमा की है? कि स्वयं की महिमा की है। तो स्वयं की महिमा करने वाले की ही लोक में महिमा होती है। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा बहुत सुंदर आई कि लोक में महिमा और यश भी विशेष काय से होता है? स्वाध्याय से होता है। स्वाध्याय यानी स्वयं का लक्ष्य, और जिसे स्वयं का लक्ष्य हो गया, अब उसे चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, उससे वह अप्रभावित रहता है। इसलिए पंडित साहब के भजन की बहुत सुंदर पंक्ति है, कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाह वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो। तो क्यों कोई निंदा करे, स्तुति करे, वैभव बढ़ जाए, नष्ट हो जाए?
तो इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? इससे वृद्धि न हानि तनिक भी मेरी, इसलिए लोक भय व्यर्थ ही है मेरा। लोक भय से अहित निज का करता रहा, लोक भय से अपना अहित करता रहा। अब क्या करूँगा कि इसको तज के निजात्मा को भाऊँगा। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा न बदलूँगा मैं। अब देखिए 10वें नंबर का अंतिम बिंदु, सातिशय पुण्य का बंध होता है। स्वाध्याय से क्या लाभ होता है? पुण्य नहीं बनता। कौन सा पुण्य बनता है? सातिशय पुण्य। अब सातिशय पुण्य का क्या अर्थ होता है? पुण्य बांधने में भी तो स्वाध्याय करें ना। पुण्य बांधने के लिए भी स्वाध्याय कर लो, लेकिन आत्मा के लक्ष्य पूर्वक करो तो आत्मा अग्र हो जाएगी और पुण्य का लक्ष्य छूट जाएगा। जैसे वो आए थे ना, तो उनको भी तो अवधि ज्ञान का लक्ष्य करा के ही आचार्य ने दीक्षा दे दी है। लेकिन अवधि ज्ञान का जब ज्ञान का लक्ष्य हुआ तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल सारे ज्ञानों का पर्याय ज्ञान का लक्ष्य छूट गया, और जो ध्रुव स्वाभाविक ज्ञान है उसका लक्ष्य हो गया। तो ये अंतिम बिंदु है कि सातिशय पुण्य का बंध होता। अब ये सातिशय पुण्य के दो अर्थ हैं। सातिशय पुण्य का लौकिक अर्थ लें तो ऐसा पुण्य जो सिर्फ स्वाध्यायी को बंधता है, और स्वाध्यायी का अर्थ होता है समकिति। तो ऐसा पुण्य जो सिर्फ समकिति को बंधता है वो विशेष पुण्य है। वे विशेष पुण्य अन्य किसी को बंधता नहीं है। तो ऐसा सातिशय पुण्य भी स्वाध्याय से बनता है। यानी चक्रवर्ती होने के लिए कितना किमिक्षित दान देने की चक्रवर्ती हो जाए, क्या करें, कितनी पूजन पाठ आदि क्या करें कि चक्रवर्ती हो जाए। चक्रवर्ती आदि के पद भी, नारायण बलभद्र आदि के पद भी सम्यक दृष्टि को ही बंधते हैं। और सम्यक दृष्टि मतलब बिना स्वाध्याय के सम्यक दृष्टि होगा कि नहीं। तो इसलिए सातिशय पुण्य का बंध होता है। दूसरा सातिशय पुण्य का अर्थ कि सातिशय अतिशयकारी पुण्य। तो अतिशयकारी पुण्य यानी ऐसा पुण्य जिसमें हमें मोक्ष मार्ग के निमित्तों की उपस्थिति हो, ऐसा सातिशय पुण्य बनता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, भगवान की देशना का बहुमान आता है, तो हमें ऐसा पुण्य बनता है कि हमें साक्षात भगवान की देशना मिलेगी। साक्षात भगवान से हम उनकी देशना सुनेंगे। अंकल जी, जब हम ये पढ़े ना तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि समंत्रभद्र आचार्य कह रहे हैं। हमने पढ़े अगर ग्रंथ अष्टपावड़ जी पढ़ रहे हैं तो कौन कह रहा है? कि जयचंद छावड़ा जी कह रहे हैं। सबसे पहला तो जहाँ से गड़बड़ी होती कि हमें ये लगता है कि ये नई दिल्ली से छपा है तो नई दिल्ली वाले कह रहे हैं, जयपुर से छपा है तो जयपुर वाले कह रहे हैं। पहले सबसे फ्रंट पेज की गड़बड़। उसके आगे जब हम बचे, आगे बढ़े, वही फ्रंट पेज में हमने आगे बढ़े तो हमें लगा अच्छा ये नई दिल्ली वाले नहीं कह रहे हैं, ये जयपुर वाले नहीं कह रहे, अजमेर वाले नहीं कह रहे हैं, ये तो सदा सुखदास जी कह रहे हैं, श्राव का छाया जी, अजमेर वाले नहीं कह रहे। अब सदा सुखदास जी का आगे हम प्रस्तावना में बढ़े तो किसने लिखा है ये, किसने कहा? अब समय सार जी पढ़ रहे हैं अपन, तो हमने देखे अरे ये तो कुंद आज, जब प्रस्तावना पढ़े तो हमें समझ में आया तो कुंद आचार्य देव कह रहे हैं। और फिर हम और आगे बढ़े और पहली गाथा पढ़े तो कुंद आचार्य देव क्या बता रहे हैं कि ये कौन कह रहा है? केवली शुद्ध केवली वर्णना, यानी किसने बताया ये? केवली शुद्ध केवली द्वारा कहा हुआ। फिर हमने आगे देखे तो केवली शुद्ध केवली द्वारा कहा हुआ है ना, तो आगे जब केवली की वाणी पढ़े तो उन्होंने लिखे वस्तु स्वभाव धम्मो, यानी जो हम कह रहे हैं ना वो हमारा कहा हुआ नहीं है, ये तो वस्तु का स्वभाव है। यानी कितनी बढ़िया चर्चा है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमको ये बात समझ में आती है कि ये स्वाध्याय की जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु किसी के द्वारा बनाई हुई
नहीं, ये स्वाध्याय का फल है। और आत्मा के लक्ष्य से स्वाध्याय करते हैं तो सातिशय पुण्य का बंध होता है। अभी हमें दिखेगा कि इनके द्वारा कही गई है, उनके द्वारा कही गई है, भगवान के द्वारा कही गई नहीं दिखेगी। वीतरागता की पोषक हो, पूर्व अपर विरोध से रहित हो, और वह वाणी भी हमें अगर भगवान की वाणी नहीं दिखेगी तो हमें भविष्य में भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भविष्य में भगवान नहीं मिलेंगे। ये जिनवाणी का विरोध नहीं है, ये भगवान का विरोध है। और भगवान का विरोध नहीं है, अनंत केवलियों का विरोध नहीं है, ये आत्मा का विरोध है। क्योंकि इससे भगवान का हित नहीं होगा। किसका हित होगा? मेरा हित होगा। तो एक ये लाभ सुंदर 10वें नंबर का कि भगवान जिनेंद्र देव की वाणी, जिनवाणी पढ़ने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। अब अपन 2-3 लाभ और देख के विषय को आगे बढ़ाते हैं। भगवती आराधना में दिया है, सर्वज्ञ देवकर उपदेशे हुए अभ्यंतर और बाहर भेद सहित 12 प्रकार के तप में से स्वाध्याय तप के समान अन्य ना कोई है ना कोई होगा। अभी 4थे नंबर का अपन वो पढ़ेंगे आवश्यक। कौन से नंबर? 4थे नंबर का कौन सा है? और 5वें नंबर का देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः। संयम तपा यानी तप। तो तप में भी भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य बता रहे हैं कि सबसे बढ़िया तप है, श्रेष्ठ तप है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो वो क्या है? स्वाध्याय है। आगे देखिए भगवती आराधना में 1, 2, 3, 4, 5 अथवा पक्षोवास व मासोवास करने वाले सम्यक ज्ञान सहित जीव से भोजन करने वाला, स्वाध्याय में तत्पर, सम्यक दृष्टि के परिणामों की ज़्यादा, सम्यक दृष्टि परिणामों की ज़्यादा विशुद्धि कर लेता है। फिर से आपको नहीं समझ में आया हो, आचार्य कह रहे हैं 1, 2, 5 या पक्ष या मासोपवासी भी कोई हो, उससे ज़्यादा भोजन करते हुए स्वाध्याय करने वाले की विशुद्धि ज़्यादा होती है। कितना कठिन है समझना। अगर पक्ष पढ़ा हो तो आपको समझ में आया? कोई महीने भर उपवास करे और कोई भोजन करता हुआ भी स्वाध्याय करे, उसकी विशुद्धि ज़्यादा है। तो उपवास का निषेध नहीं है, बिना स्वाध्याय के उपवास का निषेध है। आपको समझ में आया? उपवास का निषेध नहीं है, बिना स्वाध्याय के उपवास का निषेध है। और स्वाध्याय सहित अगर शक्ति उपवास की नहीं हो तो भोजन आदि का भी नियमबद्ध होकर तो भोजन आदि भी ग्रहण करते हुए स्वाध्याय करें तो आत्महित के लक्ष्य से विशुद्धि विशेष होगी। जिसे कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है कि उपवास करे और गृहस्थी के कार्य करे तो इसने व्यर्थ का क्लेश कर लिया। उपवास करे और व्यर्थ गृहस्थी के कार्य करे तो व्यर्थ का क्लेश कर लिया, क्योंकि घर के काम तो दिन भर करना ही था, ऊपर से भूखे प्यासे रहना मोल ले लिया। इससे अच्छा जब घर के काम ही करना था तो ये अलग से एडिशनल भूखे प्यासे क्यों रहना, भोजन करके ही कर लेते। क्योंकि भूखे प्यासे रहकर भी पाप मान रहे हो और भोजन करते हुए भी पाप के ही कार्य करते, तो ये एक नई झंझट क्यों ले लिए। तो ऐसे यहाँ पर मतलब उत्तम तप में लिखा ना 10 लक्षण के नौकरी दिया ना उत्तम तप में। पहले 2 बच्चे थे, उनमें मतलब एक ने उपवास किया तो एक फिर स्वाध्याय कर रहा था। हाँ। तो उसको मतलब बार घंटी बज रही घर में, जो स्वाध्याय फोटो बेचारा यूज हो गया, जो उपवास था वो मतलब आराम कर रहा। उससे कहते हैं कि जाओ घंटी बज रही है, जाओ खोल जाओ, जितने भी आते उससे ही कहते। हाँ, जो भोजन नहीं किया है, उपवास किया है, उसको तो तपस्वी समझा जाता है, लेकिन जिन्होंने स्वाध्याय कर रहे हैं उन्हें तपस्वी। अभी जब तप का प्रकरण आएगा तब अपन और इस पर विशेष चर्चा करेंगे। देखो आगे धवला जी में लिखे हैं, जिनागम जीवों के मोह रूपी ईंधन के जलाने के लिए अग्नि के समान, अज्ञान को विनाश करने के लिए सूर्य के समान और कर्म के मार्जन
के लिए समुद्र के समान है। जिनवाणी की कितनी महिमा लिखी है, यानी जो स्वाध्याय करता है उसके मोह का क्षय होता है, उसके संसार का क्षय होता है। कुंद आचार्य देव ने लिखे। भगवान बनने का उपाय कौन सा है? हमें भगवान बनना है तो क्या करें? कौन सा उपाय है कि हम भगवान बने? ऊपर भगवान बनने का उपाय क्या है? स्वाध्याय करें। आत्मलक्ष्य पूर्वक हम जिनेंद्र भगवान की भगवान बनने वाली देशना को पढ़ें। ऐसी अपनी ये चर्चा आ गई है स्वाध्याय की। अब हमें एक पूरी चर्चा के माध्यम से एक मन बनाना चाहिए कि हम स्वाध्याय प्रतिदिन करें, प्रतिदिन स्वाध्याय करें। यानी जैसे भोजन जरूरी है वैसे भोजन जैसे स्वाध्याय जरूरी नहीं है। जैसे सांस जरूरी है, सांस आवश्यक है लेना, ऐसे सांस जैसे हमारा स्वाध्याय होना चाहिए। बिना स्वाध्याय के हमारी परिणति बहुत समय तक मजबूत नहीं रह सकती है। आप 10-5 दिन स्वाध्याय नहीं करके देखो, जो करते हैं अपने आप परिणामों में ढिलाई आ जाती है। वो वापस से स्वाध्याय करते हैं तो हमारे परिणामों में वापस से दृढ़ता आती है। हमको वापस से समझ में आता है कि मैं कहाँ जा रही मेरी परिणति। और कई बार तो ये होता है कि आपको जिस विषय में आपकी परिणति डामाडोल हो रही है वही विषय जिनवाणी में आके और हमारे परिणामों की दृढ़ता कर देगा। जो चिंता हो रही है वो सारी चिंता का उपाय काय में लिखा है? जिनेंद्र भगवान की वाणी में, चिंता को दूर करने का उपाय। तो हम सभी ऐसा स्वाध्याय करें। अब चौथे नंबर का आवश्यक, कौन सा आवश्यक है? संयम। निश्चय संयम किसे कहते हैं? निश्चय संयम किसे कहते हैं? अभी तक तो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ? भाभी निश्चय संयम किसे कहते हैं? योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय संयम कहते हैं। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय संयम कहते हैं। और व्यवहार संयम कि निश्चय संयम के साथ होने वाले भूमिकानुसार हिंसादिक से विरति एवं इंद्रिय निग्रह व्यवहार संयम है। किसे कहते हैं व्यवहार संयम? तो मैं बोल रहा हूँ, आप साथ में बोलिएगा। निश्चय संयम के साथ, निश्चय संयम के साथ होने वाले निश्चय संयम के साथ होने वाले भूमिकानुसार हिंसादि से विरति एवं इंद्रिय निग्रह व्यवहार संयम है। देखो किसके साथ? निश्चय आवश्यक के साथ। दूसरा बिंदु किसके अनुसार? भूमिकानुसार। फिर आगे दो बातें हैं, कौन कौन सी? एक हिंसादि से विरति और दूसरा इंद्रिय निग्रह। हिंसादि से विरति और इंद्रिय निग्रह। हिंसादि से विरति और इंद्रिय निग्रह। हिंसादि से विरति और इंद्रिय निग्रह। संयम के जो दो प्रकार बताए हैं, दोनों प्रकार आ गए। कौन कौन से? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम कहाँ आया? इंद्रिय निग्रह। और हिंसादि से विरति, ये क्या आ गया? प्राणी संयम। संयम की जब परिभाषा आई तो दौला जी में संयम की परिभाषा दी है कि संयम वह है जो सम्यक्त का अविनाभावी हो। संयम वह है जो सम्यक्त का अविनाभावी हो, यानी जिस संयम के साथ सम्यक्त हो उसका नाम संयम है। जिस संयम में सम्यक्त नहीं हो उसका नाम संयम नहीं है। यानी संयम भी कैसे होता है? हमें संयम ही होना है ना, और होना है कि नहीं होना? संयम का अर्थ होता है सिमटना। तो संयम करने के लिए पहली शर्त क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सहित संयम होता है। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। अगर सम्यक दर्शन के बिना संयम होने लगे तो हमने भी ऐसे संयम को धारण किया और हमको मोक्ष नहीं हुआ तो फिर
संयम से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। आपको समझ में आया कोई बात? सम्यक के बिना अगर संयम हो जाए तो सम्यक के बिना वाला संयम हमें बहुत बार हुआ, अनंत बार हुआ। मुनिव्रतदार अनंत बार रेवा को जाए, लेकिन उसके बाद भी हमको मोक्ष नहीं हुआ। इसका मतलब संयम धरने पर भी मोक्ष नहीं होता है। तो फिर संयम क्यों धरे? कि जिस संयम को हमने धारण किया था वो संयम था ही नहीं, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ। क्योंकि संयम जो होता है वो किसके साथ होता है? सम्यक्त के साथ होता है। ऐसी चर्चा वीरसेन स्वामी ने करे। अब यहाँ पर जब संयम सम्यक्त तो होता है तो परिणति अपने स्वरूप में सिमटती है, और जब अपने स्वरूप में सिमटती है तब यह सिमटे रहने का ही भाव आता है। अब ध्यान से सुनना, जब परिणति अपने में सिमटती है, आत्मा में उपयोग जाता है, जब आत्मा का अनुभव होता है तब उस अनुभव, उस रस के कारण बाहर के रस छूट जाते हैं। तो हमारा उपयोग जो बाहर में फैलता रहता है वह बार बार सिमट के अपने स्वरूप की ओर आता है। तो जब वह अपने स्वरूप में सिमटने का प्रयास करता है तो वहाँ दो काम होते हैं। एक तो इंद्रियों का संयम होता है और दूसरा प्राणी का संयम होता है। इंद्रियों के द्वारा जो उपयोग की बर्बादी हो रही है वह उपयोग की बर्बादी सिमटती है, और वह उपयोग की बर्बादी सिमटती है, उसी का नाम इंद्रिय संयम है। जैसे हमने भोजन का त्याग करे, आप सुनना, हमने भोजन का त्याग करे तो हमारा जिह्वा का रसना इंद्रिय का संयम है कि नहीं? तो जब हम इसमें अंदर में जाएंगे ना तो हमें विचार करना पड़ेगा कि भोजन का त्याग तो किया, ये हमारा उपयोग काय में जा रहा है? हमारा उपयोग काय में जा रहा है? कि एक दिन पहले अच्छे से हमने सब तैयारी कर लिए, क्योंकि कल तो कुछ लेना नहीं है, तो घर वालों ने भी बोल दी कि कल तो कुछ लोगे नहीं, तो आज ही कंप्लीट कर लो, है ना? तो उस समय भोजन लेने संबंधी विकल्प, और दूसरे दिन सुबह से आज तो हमें भोजन लेना नहीं है, किसी ने भी बोला भोजन ले लो, कोई बात नहीं भी निकली, हमारा उपास है ना, तो हम तो बोलेंगे कि वो तो क्या है, आज उपास था तो इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। यानी हम पहले ग्रहण करने रूप हमारे भोजन का उपयोग जा रहा था, अब त्यागने रूप उसमें उपयोग जा रहा है। ये उपयोग तो भोजन में ही जा रहा है, तो इसका नाम संयम नहीं है। संयम का अर्थ है कि हमारा उपयोग अपने में सिमटे, और जब अपने में सिमटा तो भोजन का विकल्प ही नहीं हुआ। हमें जो जगत का राग रंग है उसको देखने का त्याग करना है, तो कैसे त्याग करें? आपको पता है असली मनोरंजन कौन करता है, और असली मनोरंजन क्या है? आप मनोरंजन करते हो कि नहीं? अपन नहीं करते हैं। असली मनोरंजन तो ज्ञानी करता है, और उसके मनोरंजन के साधन क्या है? ये स्वाध्याय उसके मनोरंजन का साधन है। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि स्वाध्याय में उसका मन रंजित होता है, रंजन यानी आनंदित होता है, मन को आनंद मिलता है, और स्वाध्याय के माध्यम से उसका मन आत्मा में लगता है, स्वरूप में लगता है, तो वो मनोरंजन करता है, वो आनंदित होता है। और हमारा मनोरंजन होता है कि नहीं? कि हमारा तो होता ही नहीं, इसलिए हम विषय बदलते रहते हैं। पहले एक जगह लगाएंगे मन को, फिर नहीं रंजित हुआ, फिर दूसरी जगह लगाएंगे, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी जगह लगाएंगे। इसी चक्कर में नए साधन बढ़ते जा रहे हैं, नई चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और मन उतना ही आकुलित व्याकुलित होता जा रहा है। 4 पंक्ति पहले भी मैंने कई बार बोला हूँ, आपको याद हो तो। बढ़ते उपचारों का युग है, फिर भी बीमारों का युग है, कर्तव्यों का भान किसे हो, ये तो अधिकारों का युग है। अब हर क्षेत्र में विचार करो। एक तरह की गाड़ी होती थी, कंपनी एक तरह की गाड़ी निकाल दी, तो एक तरह की गाड़ी सब 1, 2 तरह की, 4 तरह की गाड़ी वही सब चला रहे हैं। एक मोबाइल 1, 2, 4 तरह के मोबाइल निकल गए, वही घूम फिर के सब वही ले रहे हैं। आप समझे? 1, 2 तरह की डिश बन गई। यानी हर क्षेत्र में टीवियाँ होती थी, उसमें कितने चैनल आते थे पहले? एक आते थे, फिर 150 हो गए, अब हजारों हो गए, और उससे भी नहीं मनोरंजित हुआ तो फिर मोबाइल आ गया, फिर मोबाइल में ही टीवी हो गई। पहले सिनेमा घर होता था, मोबाइल में ही सिनेमा हो गया। यानी पूरा का पूरा ये जितना विस्तार है ना,
ये इसी कारण से, ये सारा असंयम इस कारण से है क्योंकि हमें अपने में आनंद नहीं आया, इसलिए हम आनंद बाहर तलाश रहे हैं और वही उसी की वृद्धि होती जा रही है। इसलिए संयमित जब तक हमारा मन स्वरूप में नहीं होगा, जब तक हमारा उपयोग अपने में नहीं लगेगा, अपने में आनंद नहीं आएगा, तब तक हमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एक और चर्चा है वो अपन अगली कक्षा में करेंगे। इंद्रिय संयम, इंद्रिय असंयम के कारण ही प्राणी असंयम होता है। हमारा इंद्रिय असंयम है, इसी के कारण प्राणी असंयम होता है। और इंद्रिय असंयम क्यों है कि इंद्रियां वाला अपने को माने हैं, इसलिए इंद्रिय असंयम है। जब इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय देखेंगे तो इंद्रिय संयम होगा, और इंद्रिय संयम होगा तो प्राणी संयम भी अपने आप होगा। हमारे मुनि भगवंतों को संयम होता है, तो कैसे होता है बोलो? एक तो उन्हें भोजन लेना ही नहीं, अपने में मस्त हैं, और भोजन का विकल्प भी आया तो कैसा विकल्प आएगा कि असंयमित इंद्रियों के माध्यम से भी असंयमित विकल्प नहीं आएंगे, भूमिका के अयोग्य विकल्प नहीं आएंगे। एक बार ही भोजन का विकल्प आएगा, भोजन के काल में ही भोजन का विकल्प आएगा, भोजन के काल में ही जो उनके अतिचारों को, जो भोजन का जो ईषणा समिति के नियम हैं, अंतराय और दोष, उनको टाल के जो उन्हें भोजन लेना, वैसे ही भोजन का विकल्प आएगा। और जब वो भोजन करेंगे तब जीवों का घात होगा कि नहीं उनके भोजन के निमित्त से? होगा? नहीं होगा। तभी तो संयम है। अगर उनके भोजन के ही निमित्त से जीवों का घात हो रहा तो फिर काहे का संयम? आपको समझ में आया? इन्हें पहले स्वरूप में सिमटे, इंद्रियों में संयमित, और फिर प्राणी संयम। तो ये संयम की पूरी परिभाषा है। इसको समझने पर ही संयम समझ में आता है। इसलिए हर आवश्यक में पहले निश्चय आवश्यक है और फिर व्यवहार आवश्यक है, दोनों चर्चा है। जब निश्चय का स्वरूप बताते हैं, निश्चय की चर्चा आती है, तब वहाँ पे व्यवहार नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पर यही विचारना चाहिए कि स्वरूप तो ऐसा ही है। जहाँ निश्चय की चर्चा है वहाँ व्यवहार नहीं लगाना, और जहाँ व्यवहार की चर्चा है वहाँ निश्चय को नहीं भूल जाना। निश्चय तो लगाना ही है। जहाँ व्यवहार की चर्चा है वहाँ निश्चय को नहीं भूल जाना। जब ये कहेंगे भैया व्यवहार से तो ऐसे ही होता है, और हम बोलेंगे कि व्यवहार से ही ऐसा होता है, परमार्थ से ऐसा नहीं होता। व्यवहार से तो ऐसे ही होता है, तो व्यवहार से ही होता है, परमार्थ से नहीं होता। इसलिए व्यवहार की चर्चा भी है, परमार्थ की भी है। वह व्यवहार की चर्चा भी परमार्थ को लिए हुए है। बिना परमार्थ के वह व्यवहार की चर्चा भी बिना आत्मा का शरीर है, जिससे कोई कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। आप और विचारना, फिर अपन अगले तप की संयम की चर्चा करते हुए अगली कक्षा में तप की ओर आगे बढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति।